नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के तिलक नगर विधानसभा पश्चिमी दिल्ली में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से अमरेश कुमार जी हैं, जो कि पूर्वांचल मोर्चा जिला पश्चिमी से अभी महामंत्री चुने गए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, अभी आपको पार्टी ने अभी शीर्ष नेतृत्व ने आपको अभी एक जिम्मेदारी दी है पूरे जिला पश्चिमी दिल्ली से, पूर्वांचल मोर्चा का महामंत्री बनाया सर। सबसे पहले आप अपनी पूरी टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने जो भी वरिष्ठ जन हैं, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं राजकुमार गुरुवर जी एंड हमारे पूर्वांचल मोर्चा के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह जी, मैं उनका दिल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें ऐसी जिम्मेवारी दी है। और अपने जितने भी वरिष्ठ जन हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जन हैं, उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इस जितने समय से जुड़े हुए हैं, सबका सहयोग मिला है कि आज जो है ये पोजीशंस पे आके और काम करने का मौका मिल रहा है। ये विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग जो है अपना जितनी क्षमताएं हैं उसको पार्टी के लिए यूज करेंगे और अच्छा काम करेंगे हम लोग जो है। इससे पहले क्या दायित्व था आपके पास? इससे पहले जब मैं 2017 में जो है हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और उस समय हमें जो है महावीर नगर मंडल के मंडल अध्यक्ष बनाया था उन्होंने। तो 3 साल जो है उस पहले टेन्योर्स में जो है हमारी काउंसलर जीती थी रीटा ओबराय जी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से जीती थी। फिर दोबारा जो है सेकंड टर्म्स में भी जो है इन्होंने बोला कि नहीं, आप मंडल को अच्छा चला रहे हैं, आप दोबारा इसको रिटेन कीजिए। तो दोबारा इन्होंने जो है मंडल अध्यक्ष का दायित्व जो है दिया। और दूसरे टेन्योर में हमारे हरीश ओबराय जी जो है उनको हमने पूर्वांचल को मजबूत करके एकजुट करके और इनको जिता के भेजा हमने जो है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दोनों टेन्योर्स में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ से लीड की है। अब जो है कि अभी इस बार जो है इन लोगों ने जो है दायित्व दिया हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है कि हमें काम करने का मौका मिल रहा है और हम लोग पूर्वांचल को मजबूत करें। अच्छा सर, अमरेश जी, मेरा सवाल ये भी है, जैसे राम जन्मभूमि को लेके 22 जनवरी को लेके, इस पे आपने अपने लोगों में क्या आस्था के प्रति क्या क्या आपने लोगों अवेयरनेस किया था? जी, राम जन्मभूमि के लिए तो भगवान राम हमारे पूर्वांचल के थे। हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग को पूर्वांचल का मिला है और हमारे भगवान श्री राम भी पूर्वांचल के थे। तो इसमें जो है कि हम सब पूर्वांचल के जितने भी लोग हैं हम लोग जुड़ेंगे और जो पूर्वांचल में के हमारे भगवान श्री राम को स्थापित किए हैं, वापस मंदिर में लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी। तो हम सब एक एक वोट जो है ना, हर पूर्वांचल मजबूती के साथ में एक एक वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को करेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। सर 24 के चुनाव में क्या लगता है? अब चुनाव भी नजदीक है लोकसभा के। जी, 24 का चुनाव तो बिल्कुल ऐतिहासिक चुनाव है और हम सब लोगों के लिए जो है ऐसी चुनाव है कि जैसे कि भारत का जो है उदय हो रहा है और उसमें हमारा राम मंदिर बनना, तो एक एक वोट जो है पूर्वांचल से लेके और हर हिंदू का एक एक वोट जो है मोदी जी को जाएगा और मोदी जी को लोग फिर दोबारा मजबूत करके तीसरी बार उनको लेके आएंगे। अच्छा अमरेश जी, आप एक समाज सेवक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ, तो जो भी पूर्वांचल भाइयों की या बहनों की आप जो सेवा भाव कर रहे हैं सर, किस किस तरह की सेवा करते आ रहे हैं? मतलब देखिए, हम जब पूर्वांचल मोर्चा को हमने ज्वाइन किया था तो हमारे बड़े भाई डॉक्टर मनीष कुमार सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उस समय जिला अध्यक्ष थे और उन्होंने बोला कि देखिए आप आइए पूर्वांचल को मजबूत कीजिए। तो उस समय हुआ कि देखिए हम लोग का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स नहीं है और नहीं हम लोग पॉलिटिक के फैमिली से बिलोंग करते हैं और पॉलिटिक्स में जो है बहुत अलग तरह के उतार चढ़ाव होते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप जो है कि आदमी को मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए और पढ़े लिखे लोग इसमें आएंगे तो पूर्वांचल बिल्कुल मजबूत होगा। आप आइए पूर्वांचल को मजबूत कीजिए। तो मन में दो भाव थे, एक तो गिलहरी की तरह अपना योगदान देना मोदी जी के, जहाँ पे भारत का जो है उदय हो रही है और सनातन मजबूत हो रहा है, तो मोदी जी को सोच के, और दूसरा हमारे डॉक्टर साहब को कि पढ़े लिखे हैं, समय के वैल्यू समझते हैं, भाषा की मर्यादा है, तो ये सोच के हमने आए। पूर्वांचल में एक पहले भी जो है मन में एक समाज सेवा का भाव हमेशा रहा है, तो इसलिए जो है समाज को, पूर्वांचल को, अपने हमारे रेडी वाले पटरी वाले जितने भाई थे कि उन सब लोग को मजबूती देने के लिए हम लोग पूर्वांचल में आए थे। और नो डाउट कि अगर 10 साल में देखें तो नो डाउट बहुत बहुत बदलाव आया है कि पहले जो पूर्वांचल के साथ में जो अपमानजनक बातें होती थी वो सब चीज़ें बदली है और कम हुई है। बिल्कुल जो है ये पूर्वांचल मोर्चा की देन है बिल्कुल जो, और ये मोदी जी और अमित शाह जी की देन है कि पूर्वांचल जो है ना मजबूत हो रहा है। बिल्कुल तो लगता है 24 में इस बार बन रहे मोदी जी प्रधानमंत्री।
जी 24 में 100% मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी टर्म्स बनेंगे बिल्कुल जो है, और उनको बनना ही चाहिए, क्योंकि आज मोदी जी जैसी सोच हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मोदी जी हमारे साथ में है। विश्व में उनके कद का कोई नेता नहीं है कि इतनी दूरदर्शी सोच और इतनी बड़ी सोच की भारत के भविष्य को बदल रहे हैं। तो ये हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने विश्व के सबसे अच्छे नेता हमारे साथ में हों, और वो भी हमारे पूर्वांचल बनारस से खड़े होते हैं। भगवान श्री राम जी की स्थापना करी है, तो पूरा पूर्वांचल, पूरा सनातन, पूरा देश उनके साथ में एकजुटता से खड़ा रहेगा, और इस बार तो ऐतिहासिक जीत से उनको हम लोग जिताएंगे, ऐसी हम लोगों की भावना है। सवाल मेरा ये भी है, जैसे राहुल गांधी जी जो 15 राज्यों में संकल्प न्याय यात्रा जो लेके चल रहे हैं सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? कहीं ना कहीं उनकी 5 मांगों को लेके केंद्र सरकार के खिलाफ वो सम्मेलन करने जा रही 3 फरवरी को। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में तो हम लोग बहुत ज़्यादा सोच के अपने को ज़्यादा उस तरह नहीं जा सकते बिल्कुल जो है, क्योंकि उनका अपने एक सोचने का ढंग है, और वो भारत को अपने दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जिस दृष्टि से वो भारत को देखते हैं, सच में भारत वैसा नहीं है। वो जिस तरह से सनातन की व्याख्या करते हैं, जिस तरह से हिंदू की व्याख्या करते हैं, वो हिंदू की सही परिभाषा नहीं है। हिंदू की जो सही परिभाषा है वो हिंदू कर रहा है, और लंबे समय से जो है जहाँ पे जीव जंतु पशु पक्षी से लेके पंच तत्व तक को जो है यहाँ पे सम्मान मिलता है, और छोटे छोटे जीव को भी जो है यहाँ पे हम लोग उचित सम्मान देते हैं, उसको प्यार देते हैं। वो तो इंसान कोई भी हो तो हम लोग तो उसको अपनाते ही अपनाते हैं, और ये देखा हुआ है कि हम लोग अपना नुकसान करके भी जो है वो चीज़ें करे हैं। लेकिन वो सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो अपनी दिशा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और भारत उसमें उनके बातों में, उनकी सोच में विश्वास नहीं रखता है। सर 2024 के बाद विधानसभा 2025 के भी चुनाव है सर, इस बार क्या लगता है आपको सर? 25 साल का आपने संघर्ष काटा दिल्ली में, कुछ लगता है तो बदलाव हो? देखिए 2025 में नो डाउट की विधानसभा के चुनाव हैं, और इसमें जो है केजरीवाल जी को 2 बार चांस देके दिल्ली की जनता ने देखा है, और ये जो तीसरी बार जो है अभी जो इलेक्शंस आपकी 2025 में आने वाली है, तो लोगों ने ये जान लिया है कि केजरीवाल जी जो है दिल्ली का भाग्य नहीं बदल सकते, और दिल्ली को जैसा होना चाहिए विश्व स्तरीय लेवल पे जो है जैसे होने चाहिए वैसे नहीं बना पा रहे हैं। चाहे जमुना को साफ करने की बार बार जो है आश्वासन देने के बाद भी जो है ना, आज भी जमुना की स्थिति में एक बदलाव नहीं आया, और वो बोल तो देते हैं लेकिन उस चीज़ों को जमीन पे नहीं उतार पाते हैं। सोचना अच्छी बातें हैं, लेकिन सोच को जमीन पे उतारना उससे भी बड़ी बात है, और उसी में मेहनत लगती है जिंदगी में। सोचने के लिए तो कोई भी सोच सकता है। तो केजरीवाल जी जो है वो सोचते तो हैं और बोलते हैं, लेकिन उस चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। इस अगर दिल्ली क्या और भारत का कोई भविष्य बदल सकता है और बना सकता है, तो वो क्षमता मोदी जी में है, जो लंबे समय से व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, लोगों की सोच में काफ़ी सारी त्रुटियां हैं, उन सब चीज़ों को अच्छी दिशा देना और भारत को मजबूत करना, ऐसी सोच आज के डेट में मोदी जी में ही दिखती है। आज तो मोदी जी के मन में इतने प्लान हैं, इतनी योजनाएं हैं कि उनको तो हाथ चाहिए, उनको तो राज्य चाहिए काम करने के लिए। सारे राज्य आ जाएं तो वो और ज़्यादा गति से काम कर सकते हैं। तो सर महंगाई एक मुद्दा है, और कहीं ना कहीं आज का जो हमारा युवा जनरेशन है कहीं ना कहीं बेरोजगारी का एक मुद्दा मानते हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी तो नो डाउट कि लोग लंबे समय से इसकी बातों को लोग करते रहे। विपक्ष के पास में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे पिछले 70 साल से चुनाव जो है इसी पे चलता आ रहा है कि गरीबी हटाओ, गरीबों को हटाओ। चाहे इंदिरा गांधी जी का काल हो, आज चाहे वही है, तो इनके पास में और कोई मुद्दे हैं नहीं। लेकिन गरीबी और महंगाई का मुद्दा जो है वो निरंतर आगे भी चलता रहेगा जैसे लोग हों। लेकिन सवाल है कि सरकार ने आके काम कैसा किया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोगों को एम्पावर्ड करना। लोगों को 8 लाख की उन्होंने बेसिक दिया कि नहीं, 8 लाख जो है, 8 लाख से ऊपर जो है ना एपीएल्स में जाएंगे लोग, जो है 8 लाख से नीचे वाले लोगों को बीपीएल्स में डाला। लोगों को जो है अनाज प्रोवाइड्स करना, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। उसके बाद में वो लोगों को गरीबी से बाहर निकलना, लोगों को मकान देना, लोगों को बेसिक सुविधाएं देना, लोगों को घर बना के देना, लोगों को एलपीजी देना, लोगों को शौचालय की व्यवस्था करना, स्वच्छ पानी, जो स्वच्छ जल की व्यवस्था करना। ये सब चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब मोदी जी कर रहे हैं।
स्किल इंडिया के माध्यम से लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और काफ़ी लोग पहले से एम्पावर्ड हुए हैं। लोगों की शिकायतें नहीं हैं बेरोजगारी और महंगाई को लेके, लेकिन विपक्ष के पास में चूंकि कोई मुद्दा है नहीं बिल्कुल जो है, तो उनको जो है सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर में बात करते हैं। लेकिन वैसी क्राइसिस नहीं है जैसे पहले बेरोजगारी और महंगाई को लेके हुआ करती थी। अभी सब लोग अपने अपने काम धंधे में है और नो डाउट कि आज की डेट में तो लोगों को अच्छा काम मिल रहा है, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, स्टार्ट कंपनियां जो है हो रही है, तो सब लोगों को जॉब्स मिल रहा है, पहले से बहुत बेटर्स मिल रहा है और आने वाले टाइम्स में और ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमरीश जी। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारी सीधी बात अमरीश कुमार जी से। स्टार्ट सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।